हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ खान रफ़ीक हियर। सो हमारा पार्ट वन में फिज़िक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है 11th क्लास 11 का यूनिट्स एंड डायमेंशंस, यूनिट्स एंड मेजरमेंट में हमारा पार्ट वन जो है वो यहाँ तक के कंप्लीट हो चुका था, यहाँ तक के। अभी आज हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। तो ये आज का जो आज के जो वीडियो में थोड़ा सा जो है वो ज़्यादातर थ्योरी है। थोड़ा बहुत आगे हम लोग फार्मूला, यूनिट्स एंड डायमेंशन देखेंगे, बट अभी जो फ़िलहाल थोड़ा सा देखेंगे वो थोड़ा सा थ्योरी रहेगा। एंड मोस्टली ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बट फिर भी पढ़ो, अगर कभी एग्ज़ाम में आता है तो आपको लिखना रहेगा। इसलिए मैं यहाँ पे नोट्स बना दिया, बाकी ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है, फिर भी देख लेते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो, मेजरमेंट ऑफ द साइज़ ऑफ अ प्लैनेट और अ स्टार, मतलब कि प्लैनेट का साइज़ कितना है, साइज़ ऑफ द प्लैनेट हम लोग मेजर कैसे करेंगे वो हम लोग देखेंगे। तो देखो, ये डायग्राम पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये डायग्राम जैसे देख रहे हो, ये है प्लैनेट का ये है डायमीटर, डिस्टेंस बोलेंगे, और ये यहाँ से इसका अर्थ से उसका डिस्टेंस है डी, कैपिटल डी, और ये है प्लैनेट का डायमीटर डी, और ये है अल्फ़ा एंगल जो बना रहा है, दो लाइन जो मिल रही है उन दोनों के बीच में जो अल्फ़ा एंगल है उसको बोलेंगे अल्फ़ा, ठीक है। ये अर्थ है, ये प्लैनेट है। अभी हम जस्ट रीड करेंगे, देखते आपको ऑटोमेटिक समझेगा। इफ़ स्मॉल डी इज़ द डायमीटर ऑफ अ प्लैनेट, जैसे कि मैंने बताया, द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी सिंगल पॉइंट ऑन द अर्थ इज़ कॉल्ड एंगुलर डायमीटर ऑफ द प्लैनेट। मतलब इसको क्या बोलेंगे, एंगुलर डायमीटर ऑफ द प्लैनेट, ठीक है। सेकेंड, और क्या है, लेट अल्फ़ा बी द एंगल बिटवीन द टू डायरेक्शंस व्हेन टू diametrically opposite points of the planet are viewed through a telescope, ठीक है। ये है अल्फ़ा, क्या है वो एंगल, जैसे कि मैंने बताया वो अल्फ़ा एंगल है। फिर क्या है, एज द डिस्टेंस डी, कैपिटल डी ऑफ द प्लानट इज़ लार्ज, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी, स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी हो जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, बस डी को, स्मॉल डी को दे रखेंगे, अल्फ़ा और डी को एक साइड कर देंगे, वो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1। तो ये हम लोग को मिल गया, प्लैनेट का डायमीटर हम लोग को मिल गया। कैसे, अल्फ़ा एंगल है, डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन, ठीक है, समझा। ये यहाँ तक का थोड़ा सा थ्योरी था, ठीक है। या अगर आप लोगों को पूछे तो आप लोग इजीली लिख सकते हो, ये नोट्स इसलिए मैंने तैयार किया, ठीक है। फोर्थ वाला, ये भी थोड़ा सा पॉइंट, 2 पॉइंट है, छोटा सा, तो ये भी अगर पूछेगा तो लिख लेना। और इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे कि मैंने बता चुका हूँ, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे, तो फिर भी पढ़ लेते। मेजरमेंट ऑफ वेरी स्मॉल डिस्टेंसेस का मेजर कैसे करेंगे। व्हेन वी मेजर द साइज ऑफ द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज विल नॉट बी यूज़फुल। वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गेज, ये जो है ना स्टूडेंट, 10th के बाद आप लोग जब 11th 12th में जब प्रैक्टिकल करोगे तो वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गेज का आप इस्तेमाल करेंगे। अगर लॉकडाउन खुल गया तो अगर प्रैक्टिकल आपका हो रहा होगा कॉलेज में बाय ऑफलाइन, तो आप लोगों को अच्छे से समझेगा एंड आप लोगों को पता चलेगा वर्नियर कैलिपर क्या होता है, स्क्रू गेजेस क्या होते हैं, ठीक है। इसका यूज़ आगे इंजीनियरिंग में बहुत होता है, ठीक है। तो वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गेज से क्या करते हैं हम लोग, छोटा सा जो डायमीटर होता है ना, स्मॉल डायमीटर, जिसको हम लोग बड़े स्केल से मेजर नहीं कर सकते या किसी उससे मेजर नहीं कर सकते, वेरी स्मॉल डिस्टेंस को हम लोग मेजर करना रहता है, तो किसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग, याद रखना, वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गेज। वर्नियर कैलिपर से हम लोग इनर डायमीटर भी मेजर कर सकते हैं एंड आउटर डायमीटर भी मेजर कर सकते हैं वेरी इजीली एंड वेरी एक्यूरेट, क्योंकि स्मॉल डिस्टेंस हम लोग को मालूम करना है। तो समथिंग ऐसा आ सकता है 3.55 mm ऐसा, इसलिए थोड़ा सा हम लोग वर्नियर कैलिपर यूज़ करते हैं, क्योंकि उसके अंदर पॉइंट के आगे भी नंबर बताता है, बट स्केल में हम लोग को पॉइंट के आगे का नंबर नहीं बताता, नॉर्मल स्केल जो होती है, ठीक है। तो ये हो गया मेजरमेंट ऑफ वेरी स्मॉल डिस्टेंसेस। अब क्या है, मेजरमेंट ऑफ मास, इसका भी थोड़ा सा थ्योरी है। एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा सा रीड कर लेता हूँ, बट आप लोगों को ये अगर पूछा तो फिर आप लोगों को ये लिखना पड़ेगा, नहीं पूछा तो ठीक है। मेजरमेंट ऑफ, सबसे पहले मुझे बताओ मास को हम लोग किस में, उसका यूनिट क्या है, मुझे बताओ। मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम, उसका सिंबल क्या होता है,
kg, है ना। हम लोग ने पीछे अगर मेरा पिछला पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ जाके देखो, उसके अंदर अगर वो नहीं समझा होगा तो ये भी नहीं समझेगा, इसलिए पहला पार्ट 1 भी देखो, ये पार्ट 2 वीडियो, ठीक है। तो किलोग्राम है मास का यूनिट और उसका सिंबल किससे देखते हैं, केजी से। देखो यहाँ पे लिखा है सिंस 1889 अ किलोग्राम वॉज द मास ऑफ अ शाइनी पीस ऑफ प्लेटिनम इरिडियम अलॉय केप्ट इन अ स्पेशल ग्लास केस एंड इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स, ठीक है, एंड मेजर्स, ठीक है। द न्यू मेजर ऑफ किलोग्राम इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये नोट्स जो आप लोगों को दिख रही होगी, ये नोट्स आप लोगों के लिए बनाए, जैसे मैं रीड कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझे, ठीक है। आप लोग भी अगर इंग्लिश मीडियम से होंगे या उर्दू मीडियम से होंगे तो भी आप लोगों को समझ में आ रहा होगा क्या है क्या नहीं, ठीक है। एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्ट्स मैग्नेटिक मटेरियल्स एंड इज थस यूज इन रिसर्च एंड इन इंडस्ट्री एप्लीकेशन सच एज क्रेन्स टू लिफ्ट हैवी पीसेस ऑफ आयरन स्टील। क्या बोल रहा है इसके अंदर, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या करता है, अट्रैक्ट करता है मैग्नेटिक फील्ड, जिसका यूज़ हम लोग इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं कि ताकि क्रेन्स जो होते हैं ना, जो क्या लिफ्ट करती है, हैवी पीसेस, है ना। क्रेन्स क्या करता है, हैवी पीस को उठाता है, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्ट्स मैग्नेटिक वो सिस्टम हम लोग यूज़ होता है उसके अंदर, ठीक है। While dealing with mass of atoms and molecules, kg is an inconvenient unit, ठीक है। It will be easy to compare mass of any atom in terms of mass of some standard atom which has been decided internationally to be C12 atom, ठीक है। यह है कुछ क्या बोल सकते हैं, MCQ में पूछ सकता है। 1 AMU इजिकल टू कितना होता है, 1.66542 इंटू 10⁻⁻27 kg विथ अनसर्टेनिटी ऑफ 10 इन द लास्ट 2 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। ये हो गया मेजरमेंट ऑफ टाइम। तो बेसिकली इसके अंदर याद रखना आप लोगों के मास को किस में देखते हैं, किलोग्राम में, जिसकी सिंबल है केजी। ये है थोड़ा थ्योरी आप लोग को याद करना पड़ेगा, ठीक है। कुछ चीज़ें फिजिक्स में ऐसी जो होती है जो आप लोगों को याद करना पड़ेगा, उसको समझाने से समझा भी सकते हैं, बट नहीं समझाए तो भी आप लोगों को समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो ये थ्योरी हो गया। अब हम लोग देखेंगे मेजरमेंट ऑफ टाइम देखेंगे। द टाइम का यूनिट क्या होता है, अभी मास का हम लोग देखे थे केजी, ठीक है। तो टाइम का क्या है, सेकेंड, जिसका सिंबल क्या है, एस। अगर फर्स्ट वीडियो नहीं देखे तो जाके देखो, ठीक है। द SI यूनिट ऑफ टाइम इज़ द सेकेंड, जिसका सिंबल है स्मॉल एस। एवरेज ड्यूरेशन ऑफ अ डे इज़ टेकन हैज़ 24 आवर्स। एक दिन में कितना आवर्स होता है, 24 आवर्स। 1 आवर इज़ ऑफ 60 मिनट। एक घंटा कितने मिनट का होता है, 60 मिनट का। एंड 1 मिनट कितने सेकंड का होता है, 60 सेकंड। ये सब जनरल नॉलेज है जो आप लोगों को याद करना पड़ेगा, MCQ में भी पूछ सकता है। एंड यूनिट कन्वर्जन भी करना पड़ेगा आगे MCQ सॉल्व, न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम जो हम लोग का रहता है वो सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो ये याद रखना, 1 डे में कितना आवर होता है, 24 आवर। 1 आवर में कितना मिनट होता है, 60 मिनट। 1 मिनट में कितना सेकेंड होता है, 60 सेकेंड, ठीक है। ये सब चीज़ें आप लोग को याद करना पड़ेगी। अगर नहीं समझा तो वीडियो को रिवाइंड करके देखो, इजीली समझेगा। यहाँ पे जैसे लिखा है, अभी देखो मीन सोलर डे का हम लोग को दिया 24 आवर्स, बट हावर्स हम लोग का यूनिट है क्या, टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड। तो हावर्स को सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। तो क्या हो गया, ये 24 हावर्स है। तो ये हावर्स है ना, हावर्स मतलब 1 हावर्स कितने मिनट का होता है, 60 मिनट। तो अब 24 इंटू 60 हो गया मिनट, ठीक है। अब 1 मिनट तो बाकी, मिनट को भी सेकंड में करना है, तो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। तो 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब कि एक बार मिनट के लिए 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक बार सेकंड के लिए 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आएगा सेकंड में आंसर, ठीक है। समझा ये क्यों 2 बार 60 से मल्टीप्लाई किया। हावर्स को मिनट में करने के लिए एक बार 60 से मल्टीप्लाई किया, फिर मिनट में आया, मिनट में नहीं चाहिए हमको, सेकंड में चाहिए। तो मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए एक बार फिर से 60 से मल्टीप्लाई किए, तो यहाँ पे ये हो गया। अगर मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो ये आंसर आएगा, ठीक है। तो हावर्स सेकंड में कन्वर्ट हो गया। समझा ये, होप आप लोग को समझ में आया हो। आगे हम देखेंगे डायमेंशंस मेन। अभी देखो, अभी तक हम लोग जो भी देखे वो है यूनिट देखे, ठीक है। सबकी यूनिट होप आप लोग को याद हो गई होगी, एंड नहीं याद होगी तो प्लीज़ याद कर लो। मास का केजी, टाइम का सेकेंड, एंड और भी है 7 टेबल जो यहाँ पे देखो ये, ठीक है।
अगर मेरा फर्स्ट वीडियो देखेंगे तो उसके अंदर मैंने दिखा हुई है। ये सब आप लोगों को याद करना पड़ेगा। आगे एक और टेबल है, उसमें वो भी आप लोगों को यूनिट, डायमेंशन एंड फंडामेंटल क्वांटिटी याद करना पड़ेगा। ठीक है, अब आप बोलेंगे याद नहीं हो रहा, याद करना पड़ेगा क्योंकि साइंस लिए तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, समझाना मेरा काम है, समझना आपका काम है। ठीक है, समझा। डायमेंशन एंड डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस ये हम लोग बाद में देखेंगे, पहले अभी देखेंगे यूनिट हो गया, अभी क्या देखेंगे उसका डायमेंशन। ठीक है, टेंशन मत लो, आप लोग को समझ में आया। डायमेंशन नहीं समझेगा ये है कुछ नहीं। यूनिट समझा क्या होता है? यूनिट क्या होता है? हर चीज़ का कुछ ना कुछ यूनिट होता है। टाइम का यूनिट सेकेंड, मास का यूनिट केजी, हर चीज़ का वो यूनिट होता है। तो वैसे ही हर चीज़ का डायमेंशन भी होता है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ मैं यहाँ पे पहले ही बता दूँ आप लोगों को, अगर किसी चीज़ का यूनिट नहीं है तो उसका डायमेंशन भी नहीं रहेगा। समझ में आया? याद रखना, किसी चीज़ का अगर यूनिट नहीं है, अगर वो यूनिट लेस है, मतलब यूनिट नहीं है, तो उसका वो डायमेंशन लेस रहेगा, मतलब उसका डायमेंशन भी नहीं रहेगा। ठीक है, ये याद रखना। अब देखो डायमेंशंस क्या होते हैं। द डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स टू विच द कंसर्न्ड fundamental units must be rise in order to obtain the unit of the given physical quantity। मतलब कि कोई भी क्वांटिटी, सपोज करो मुझे चलो टाइम ले लेते। ठीक है, अभी मैं समझाता हूँ आप लोगों को। सपोज करो मैंने टाइम ले लिया। टाइम की यूनिट, एसआई यूनिट क्या होती है? सेकेंड। उसका सिंबल क्या होता है? क्योंकि सिंबल से हम लोग यूनिट दिखाते हैं, हम लोग पूरा नहीं लिखते ऐसे। ठीक है, अब मुझे डायमेंशन भी मालूम करना है। डायमेंशन तो देखो, डायमेंशन लिखने के लिए ना पहला 3 स्टेप है, 3 या 4 स्टेप है, देखते हो मैं बताता हूँ। फर्स्ट स्टेप क्या है? ब्रैकेट। हर कोई किसी चीज़ का भी डायमेंशन लिखने के लिए मैं बता रहा हूँ, पहले क्या लिखने का? ब्रैकेट। डायमेंशन सॉरी, पहले क्या बनाने का? ब्रैकेट। फिर एल एम और टी लिखने का। क्या लिखने का? एल एम टी। हर डायमेंशन, ये सिर्फ टाइम के लिए नहीं, हर किसी का भी डायमेंशन, अगर कोई बोले इसका डायमेंशन निकालो, इसका निकालो, किसी का भी निकालने के लिए क्या स्टेप है पहले मैं वो बता दे रहा हूँ। पहला स्टेप क्या है? ब्रैकेट बना देने का। सेकंड एल एम टी लिखने का। अब तुम लोग पूछेंगे ये एल एम टी क्या होता है? देखो एल का मतलब होता है लेंथ। ठीक है, एम का मतलब क्या होता है? मास। टी का मतलब क्या होता है? टाइम। समझ में आया? लेंथ, मास, टाइम। समझा? लेंथ, मास, टाइम, लेंथ, मास, टाइम। ठीक है, अब फर्स्ट स्टेप हो गया, सेकंड स्टेप भी होगा, थर्ड स्टेप देखो। थर्ड स्टेप यूनिट देखने का। यूनिट क्या है? सेकंड। सेकंड मतलब कि टाइम है ना। सेकंड क्या है मतलब? अरे बाबा सेकंड क्या है? सेकंड है क्या? किसका यूनिट है? टाइम का यूनिट है। तो टाइम को 1 दे दो, क्योंकि 1 है ना, खाली एक ही ऐसे, तो 1 दे दो, बाकी सबको 0। समझ में आया? ये जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया ताकि ईजिली समझे। आगे थोड़ा सा और मतलब है डायमेंशन, तो वो इजीली आप लोगों को समझेगा। ये समझा कैसे बनाने का? पहला स्टेप क्या है? ब्रैकेट बनाने का। दूसरा स्टेप एल एम टी लिखने का। तीसरा स्टेप यूनिट को देखने का। यूनिट क्या है? सेकेंड दिया। सेकेंड किसकी यूनिट होती है? टाइम की। तो टी टाइम है ना, सेकेंड क्या? टाइम है, तो टी को 1 दे दो। क्यों 1 दिया? क्योंकि एस खाली 1 ही है। अगर स्क्वायर रहता यहाँ पे, सपोज करो हाँ, अगर स्क्वायर रहता तो ये भी स्क्वायर हो जाता, बट अभी स्क्वायर नहीं है तो ये 1 होगा। ठीक है, बाकी जो भी टर्म नहीं है कुछ तो 0 दे दो उसको। जब कोई भी टर्म है ही नहीं तो उसको क्या देंगे हम लोग? 0। समझ में आया? ये आप लोगों को एग्जांपल में दिया हूँ ताकि आप लोगों को इजीली समझाए डायमेंशन क्या होता है। यूनिट से हम लोग डायमेंशन बनाते हैं। ठीक है, अब एक और डेफिनेशन है जो एनी डिराइव क्वांटिटी विथ एप्रोप्रिएट पावर्स ऑफ सिम्बॉल्स ऑफ द फंडामेंटल quantities then such as expression is called डायमेंशनल फार्मूला। तो डायमेंशनल फार्मूला अगर कभी एग्ज़ाम में पूछा क्या होता है, डेफिनेशन बताओ, तो ये यहाँ से इसका डेफिनेशन लिख देना। क्या होता है डायमेंशनल फार्मूला? मतलब कि जो फार्मूला होता है उसको डायमेंशनल फार्मूला बता दो। देखो मैंने यहाँ पे बताता हूँ, देखो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी पता है क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर फर्स्ट वीडियो नहीं देखे तो जाके देखो। ठीक है, वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। देखो 2 चीज़ होती है, मैं बता दूँ आप लोगों को।
वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। एक होता है वेलोसिटी और एक होता है स्पीड। वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, इसका फॉर्मूला है, ठीक है। स्पीड का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट किस में देखते हैं हम लोग? कोई भी चीज़ का डिस्प्लेसमेंट किस में देखते हैं? मीटर में देखेंगे ना भाई। किसी चीज़ का भी डिस्प्लेसमेंट किस में देखेंगे? मीटर में। टाइम सेकेंड में। समझा कि नहीं समझा? प्लीज़ यहाँ तक बताओ, यहाँ तक समझा ना आप लोगों को, क्योंकि मैं बहुत इजीली वे में समझा रहा हूँ। डिस्टेंस किस में देखेंगे? कोई भी चीज़ यहाँ से यहाँ देखने का कितना डिस्टेंस है, कैसे देखेंगे? मीटर में नापेंगे ना हम लोग। मीटर। लेंथ किस में नापते बाबा? मीटर में नापते ना। टाइम सेकेंड। तो वेलोसिटी की यूनिट क्या है? मीटर पर, इसको पर बोलते हैं, याद रखना, होप सबको मालूम होगा। इसको बोलते हैं पर, मीटर पर सेकेंड। स्पीड का यूनिट क्या आया? मीटर पर सेकेंड। तो यूनिट तो सेम आई, लेकिन फॉर्मूला अलग है, फॉर्मूला अलग है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कन्फ्यूजन आप लोगों की दूर करेंगे। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस होता है क्या है? देखो, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस होता क्या है? देखो, सपोज कर लो ये ए है, ठीक है, ये बी है। ये ऐसा गया, कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी इंसान या कोई भी चीज़ ऐसा गया, ऐसा गया, ऐसा गया, ऐसा, ठीक है। ये ए से गया था और बी पे आया। समझ में आ रहा है? ए से उठा था, वो गया गया गया, ऐसा गया, ऐसा गया, ऐसा गया, बी पे आया। और एक वही चीज़ अगर वो यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे जाए तो वो भी दो पाथ हो गया। ऐसा एक जा रहा है इंसान घूम के, जिसको बोलेंगे घूम के जा रहा है, और एक इंसान डायरेक्ट जा रहा है। तो पता है इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट, इसको बोलेंगे डिस्टेंस। समझा? एकदम इजी वे में समझा रहा हूँ। यहाँ से यहाँ पे ऐसा गया तो जो घूम के गया उसको क्या बोलेंगे? डिस्टेंस। और जो डायरेक्ट गया उसको क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन ही ये होता है कि द मिनिमम डिस्टेंस। क्या है इसका डेफिनेशन डिस्प्लेसमेंट का? द मिनिमम डिस्टेंस। ये क्या है? डिस्टेंस। और डिस्टेंस का क्या डेफिनेशन है? लॉन्ग डिस्टेंस। इसका डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन द मिनिमम डिस्टेंस, मतलब मिनिमम डिस्प्लेसमेंट लेके वो अपने एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंच सके, ठीक है। आगे डिस्प्लेसमेंट के बारे में और भी पढ़ेंगे, बट अभी फ़िलहाल समझ में आया डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में बीच में क्या डिफरेंस है, समझ में आया ये, ठीक है। तो इसीलिए ये वेलोसिटी है और ये स्पीड, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस। अब लेकिन यूनिट तो सेम है, यूनिट तो सेम है, तो डायमेंशन भी क्या आएगा? सेम आएगा। डायमेंशन भी क्या आएगा? सेम आएगा। याद रखना, किसी चीज़ का, किसी दो चीज़ का यूनिट अगर सेम है तो उनका डायमेंशन भी सेम आएगा। किसी दो चीज़ का यूनिट नहीं है तो उन दोनों का उन दोनों का डायमेंशन नहीं आएगा। अगर यूनिट नहीं है तो डायमेंशन नहीं आएगा, अगर यूनिट है और अगर दोनों सेम है यूनिट तो सेम आएगा डायमेंशन में। समझा? देखो कैसे कैसे सेम आ रहा है वो भी देखो। डायमेंशन कैसे लिखते हैं? ब्रैकेट बनाने का सेकंड स्टेप LMT, समझ में आया? अब पावर देखेंगे LMT का कितना पावर है। देखो, उसको देखने के लिए क्या करते हैं हम लोग? यूनिट देखते हैं। ये क्या है? यूनिट। मीटर, मीटर क्या है? लेंथ है ना। मीटर क्या है? लेंथ है। मास है क्या? लीटर। एम, ये एम को एम मत समझना, ये मीटर है, ठीक है। ये मीटर है, ये L है, लेंथ है। समझ में आया? यहाँ पे कंफ्यूज लोग हो जाते हैं, इसको मास समझते हैं, ये मास थोड़ी ना है, मीटर है ना। डिस्प्लेसमेंट किस में होता है? मीटर में होता है। तो मीटर क्या है? लेंथ है ना। मीटर क्या होता है? कोई भी लेंथ होता है। तो कितना मीटर है? एक ही है। अगर कुछ नहीं दिया तो मतलब क्या? एक ही है। तो यहाँ पे एक। मास M, M क्या होता है? मास। देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ मास। M क्या होता है? मास। मास। केजी है क्या यहाँ पे? मास केजी, केजी है क्या? नहीं है, 0, ठीक है। टी क्या है? सेकेंड, ठीक है। टाइम है ना, ठीक है, टाइम है। टाइम किस में देखते हैं? सेकंड में देखते हैं। सेकंड है क्या यहाँ पे? हाँ है, तो यहाँ पे, लेकिन कहाँ पे है? ये नीचे है। कहाँ पे है?
नीचे, ऊपर लेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है, माइनस कितना आएगा -1 आएगा। क्यों 1 आया? क्योंकि एस एक ही है ना, अगर स्क्वायर रहता तो -2 आता, लेकिन 1 ही है तो क्या आएगा -1। माइनस क्या समझ में आया? नीचे इसलिए माइनस आया। सेम यहाँ पे भी मीटर LMT लिखने का, मीटर लेंथ 1 है, kg तो है ही नहीं, सेकेंड 1 है लेकिन नीचे है तो ऊपर लेंगे तो माइनस हो जाएगा, और माइनस कितना 1 लिखेंगे, 1 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि एक ही ऐसे, अगर 2 रहेगा तो स्क्वायर रहेगा तो 2 लिख देंगे, ठीक है, अभी स्क्वायर नहीं है, ठीक है, समझा ये? हाँ, तो ये मैंने समझा दिया, आगे आप लोगों को ईजिली समझेगा। अभी देखो यहाँ पे ये हमारी नोट्स है, ये वो जो थे वो समझाने के लिए, ठीक है। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का फार्मूला क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, समझा? वेलोसिटी का फार्मूला क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट किस में देखेंगे हम लोग? डिस्प्लेसमेंट किस में देखेंगे हम लोग, बताओ? यूनिट नहीं पूछ रहा मैं, यूनिट नहीं पूछ रहा हूँ, डायमेंशन पूछ रहा हूँ। डिस्प्लेसमेंट किस में देखेंगे? लेंथ में। टाइम किस में देखेंगे? टी में, टाइम में। तो L1 हो गया, हाँ, M0 हो गया, T-1 हो गया। क्यों -1 हुआ? क्योंकि T ऊपर जाएगा तो -1 होगा ना पापा। देखो कोई भी चीज़ ऊपर से नीचे आ रही हो, सपोज करो ऊपर से नीचे आ रही तो माइनस, नीचे मतलब अगर नीचे है ऊपर गया तो देखो इजीली मैं समझाता हूँ। अगर कोई भी चीज़ ऊपर या नीचे आ रही है तो उसका साइन चेंज होगा, अगर वो प्लस में है तो माइनस में जाएगा, माइनस है तो प्लस में जाएगा, ठीक है, ये इजी वे में। तो देखो टी क्या जा रहा है? ऊपर जा रहा है, तो ऊपर जा रहा है तो ऊपर जा रहा है तो मतलब साइन चेंज होगा, प्लस था माइनस हो गया, और 1 है, टी 1 ही है ना, तो यहाँ पे भी 1, समझा? ये 0, समझा? ठीक है। अब एक और देख लेते हैं, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है? फार्मूला इसका भी याद रख लो, वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस होता है। वेलोसिटी का फार्मूला, वेलोसिटी ग्रेडियंट का फार्मूला क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस। अब डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी ग्रेडियंट देखो, अब इसका डायमेंशन देखेंगे। वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है? अभी हम लोग देखे थे पीछे, L1 M0 T-1 है ना। M0 को अगर नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, क्यों? क्योंकि वो 0 है, तो 0 को लिख के कुछ फ़ायदा है क्या? नहीं है। तो देखो वेलोसिटी की जगह क्या लिखेंगे हम लोग? L1 T-1। अभी L1 यहाँ पे तो लिखा ही नहीं है, अरे बाबा नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, समझ में आता है, समझा? अगर 0 है तो 0 लिखना पड़ेगा, लेकिन अगर 1 है तो नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। L1 T-1। अब डिस्टेंस किस में देखते हैं? लेंथ में। डिस्टेंस किस में देखते हैं? मीटर में ना, मतलब मीटर उसकी यूनिट है, लेकिन उसका जो डायमेंशन है उसका क्या है? L है ना, लेंथ है, ठीक है। क्योंकि M नहीं लिखेंगे, क्योंकि M क्या होता है? kg होता है, याद रखना। M क्या होता है? kg होता है, ऐसा मीटर मत समझना उसको। M kg होता है, किलोग्राम होता है, मास होता है वो, ठीक है। तो लेंथ होगा, डिस्टेंस किस में देखते हैं? लेंथ में। तो देखो L और L कैंसल, तो L0 हो गया, M तो था ही नहीं तो M0 हो गया, T-1 बचा खाली, समझ में आया? ठीक है, ये है डायमेंशनल फार्मूला कैसे निकालते हैं। अब एक और चीज़ का देख लेते हैं, डायमेंशनल फार्मूला फॉर चार्ज। चार्ज का फार्मूला क्या होता है पता है? बेसिकली याद रखना, चार्ज क्या होता है, इसको फार्मूला मैं याद करा देता हूँ आप लोगों को ईजिली। देखो चार्ज होता है Q से, इसको रिप्रेजेंट करते हैं चार्ज, समटाइम्स ई भी यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या होता है? IT, Q इज इक्वल टू IT। आई क्या है? करंट। क्या है? आई करंट। T क्या है? टाइम, ठीक है। चार्ज इज इक्वल टू करंट इंटू टाइम, मतलब Q इज इक्वल टू IT। अब इसको कैसे याद रखेंगे फॉर्मूला? देखो ईजिली समझाऊँ, देखो Q इज इक्वल टू IT। हम लोग अगर कोई भी गर्ल्स को बोलते हैं हम लोग, या किसी भी गर्ल्स को बोलती है, क्या बोलती है? QI थी, QI थी, ठीक है। ये याद करने का तरीका है, ऐसा किसी को बोलना मत QI थी। तो याद करने का तरीका मैं जस्ट बता रहा हूँ, Q इज इक्वल टू IT, मतलब QI थी, तो ईजिली आप लोग को याद रहेगा, Q इज इक्वल टू IT, QI थी, QI थी, समझा? ये याद कराने का तरीका है, ठीक है। तो देखो चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम। अब ये पूछना मत ये आया कहाँ से फार्मूला तो साइंटिस्ट लोग या जो भी फिजिशियन लोग हैं वो लोग नहीं बनाए, मैंने तो बनाया नहीं, ठीक है। तो उन लोग का फार्मूला है चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम। डायमेंशन ऑफ चार्ज अब हम लोग निकाल लेंगे, डायमेंशन ऑफ चार्ज निकाल लेंगे, क्योंकि हम लोग को डायमेंशन मालूम करना है, यूनिट तो मालूम ही है। करंट का यूनिट क्या होता है? वो टेबल याद है, फर्स्ट पार्ट 1 का
पार्ट 1 का वीडियो देखो, हाँ, उसके अंदर मैंने बताया चार्ज का करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर। एम्पियर क्या होता है, आई होता है, ठीक है, याद रखना। अभी तक हम लोग खाली 2 देखे, एल एम टी, अभी एक और चीज़ ऐड हो गया, क्या हो गया, आई, ठीक है। करंट को किससे दिखाते, आई से। करंट को किससे दिखाते, आई से। करंट को किससे दिखाते, आई से। समझ में आया। तो करंट कितना है, 1 ही है, तो इधर पे भी I1। टाइम को किस में देखते, टी में, तो T1 क्या हो गया, एल ज़ीरो, एल तो है ही नहीं तो ज़ीरो लिख दो। एम है क्या, एम भी ज़ीरो है। टी है, हाँ है, 1 है तो 1। आई कितना है, 1 है, 1, तो डायमेंशन मिल गया। इसका डायमेंशन मिला चार्ज का, समझा। अब ये एक टेबल, पहले पार्ट 1 में जो एक टेबल था और सेकंड पार्ट 2 में जो ये लास्ट है, यहाँ तक के मैं ख़त्म कर रहा हूँ, ये वीडियो यहाँ पे एंड हो जाएगा, देखो समझाने के बाद, हाँ ठीक है। तो ये एक टेबल है और एक वो टेबल है, ये आप लोग को याद करना पड़ेगा टिल 12th एग्ज़ाम, ठीक है। 12वीं में भी आप लोगों को वो याद रहना चाहिए, ठीक है। आप लोगों को 12th के पूरा 11th 12th में पूरा याद करना पड़ेगा। जस्ट ये आप लोग रीड कर लो, मैं रीड कर देता हूँ। डेंसिटी दिया है, एक्सेलरेशन दिया है, मोमेंटम दिया है, उसका सबका फार्मूला दिया है, फोर्स का फार्मूला, इम्पल्स का फार्मूला, वर्क का फार्मूला, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला, प्रेशर का फार्मूला, उसका यूनिट दिया है, उसका डायमेंशन दिया है, ठीक है। जस्ट आप लोग देख लो इसको। मैं आप लोगों को इजी वे में, ये जस्ट मैं आप लोगों को इसलिए लिखा हूँ यहाँ पे ताकि नोट्स के लिए लिखा हूँ, ताकि आप लोग भी उतार सको। बट मेरे को अच्छे से आप लोगों को समझाने का कि ये यूनिट, ये फार्मूला, ये डायमेंशन, ये आया कहाँ से, ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। फार्मूला तो बेसिकली आया होगा कहीं से भी, बट यूनिट और डायमेंशन कहाँ से आया, कैसे निकालते, क्या करते, क्या कैसे याद करेंगे, वो मैं इजीली तरीके से आप लोग बताऊंगा। एंड होप इतना इजी तरीके में शायद ही कोई बताया हो जैसे कि मैं बता दूंगा, ठीक है। तो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देगा, कमेंट कर देगा, एंड मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा। आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है मुझे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, मैं जस्ट रफ बुक ले लिया ताकि आप लोगों को इजीली समझाने के लिए, एंड आप लोगों को यूनिट और डायमेंशन कैसे निकालते हैं वो आप लोगों को इजीली समझ में आए, ठीक है। देखो नंबर 1, ठीक है, ठीक है। नहीं, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ अच्छे से। नंबर 1 फार्मूला, सॉरी यहाँ पे फार्मूला, एसआई यूनिट। यूनिट इज़ नथिंग बट क्या है, एसआई यूनिट, क्योंकि हम लोग चार टाइप के यूनिट होते हैं, बट हम लोग किस में लिखेंगे, एसआई यूनिट में ही लिखेंगे। एसआई यूनिट क्या होती है वो हम लोग को मालूम है, ठीक है। फिर क्या था, हाँ, फार्मूला, एसआई यूनिट और डायमेंशन, 3 चीज़ें, ठीक है। 3 चीज़ें, फार्मूला याद रखने का, इसकी एसआई यूनिट और डायमेंशन। फार्मूला याद हो गया, एसआई यूनिट ऑटोमेटिक याद होगी, कैसे वो मैं बताऊंगा। यूनिट याद हो गया तो ऑटोमेटिक डायमेंशन भी याद हो जाएगा, वो कैसे याद होगा वो मैं बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहला फर्स्ट वाला हम लोग देखेंगे, एरिया। एरिया, ठीक है, एरिया। अब एरिया क्या होता है, देखो एरिया क्या होता है, एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ, याद है 10th में या 9th में पढ़े होंगे शायद। 11 सॉरी, एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ किस में देखते हैं हम लोग, उसका यूनिट बताओ क्या होता है, लेंथ का यूनिट। लेंथ का यूनिट क्या होता है, जो लोग फर्स्ट पार्ट में पार्ट 1 वीडियो देखे होंगे उनको मालूम होगा। लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर, एम से लिख दो, ठीक है, मीटर, सिंबल उसका क्या है, एम। ब्रेथ किस में देखते हैं, अरे बाबा, लेंथ हो या ब्रेथ हो या हाइट हो, मीटर में ही देखते, तो उसका भी मीटर, एम इंटू एम, एम स्क्वायर, समझा। तो क्या आया, एरिया का फॉर्मूला क्या आया, लेंथ इंटू ब्रेथ। ऐसा यूनिट क्या आया, देखो यहाँ पे, इसका मीटर, फॉर्मूले से मैं निकाला, देखो फॉर्मूले से यूनिट, यूनिट से डायमेंशन, तो देखो मैंने फॉर्मूले से यूनिट निकाला, कैसे निकाला आप लोगों को समझ में आया। लेंथ किस में देखते हैं, मीटर में, ब्रेथ किस में देखते हैं, मीटर में, एम स्क्वायर हो गया। क्या आया ऐसा यूनिट, मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, समझा। फॉर्मूले से मैंने यूनिट निकाला। अब यूनिट से डायमेंशन कैसे निकालूंगा, देखो फर्स्ट स्टेप क्या था, मैंने बताया था आप लोगों को। फर्स्ट स्टेप क्या है, ब्रैकेट बनाने का। सेकंड स्टेप LMT लिखने का। थर्ड स्टेप देखने का, यूनिट देखने का। अब यूनिट में क्या है, मीटर है, मीटर मतलब के, मीटर मतलब क्या है, लेंथ है ना,
और एम तो मास है, मास नहीं है यहाँ पे, मास है ही नहीं। टाइम है क्या, नहीं है, खाली मीटर है। मीटर किस में रहता है, लेंथ में होता। अब मीटर कितना है, 2 है, तो यहाँ पे भी 2। समझ में आया, डायमेंशन क्या होता है, उसका पावर दिखाता है कि एम मीटर कितना है, 2, तो लेंथ कितना है, 2। केजी या मास कुछ भी है क्या यहाँ पे, 0 नहीं है। टाइम है क्या यहाँ पे, 0 नहीं है। समझ में आया फर्स्ट वाला कैसे निकालते हैं, फॉर्मूले से यूनिट, यूनिट से डायमेंशन, समझा। सेकंड वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम ये टेक्स्ट बुक में आप लोगों को नहीं मिलेगा, बट फिर मैं बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को इजीली समझे, क्योंकि आगे एरिया वॉल्यूम भी तो आएगा ना। टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है बट आएगा ज़रूर, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है, फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। अब इसका मेरे को खुद ही बताओगे आप लोग, अभी मैंने बताया था क्या होता है, देखो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ किस में देखते हैं, देखो एरिया में क्या देखते हैं, मीटर, यहाँ पे भी मीटर, ब्रेथ मीटर, इधर पे भी मीटर। हाइट किस में देखते हैं, मीटर। अब आवा लेंथ हो, ब्रेथ हो या हाइट हो, कुछ भी हो, कोई भी लेंथ या ब्रेथ या हाइट कुछ भी देखो तो मीटर में ही देखोगे ना। क्या हो गया ये, मीटर क्यूब, मीटर क्यूब, ठीक है। ये मीटर स्क्वायर, एरिया, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब। क्या हो गया, यूनिट इसकी मीटर क्यूब। डायमेंशन कैसे निकालेंगे, देखो ब्रैकेट बनाने का, LMT लिखने का। अब मीटर क्या है, लेंथ है, लेंथ कितना है, 3 है, तो L3 के मास है क्या, नहीं है, 0। टाइम है क्या, नहीं है, 0। समझा, फॉर्मूले से यूनिट, यूनिट से डायमेंशन, समझा। इतने ईजी वे में मैंने आप लोगों को समझा रहा हूँ, ठीक है। एंड अगर प्लीज़ अगर इस चैनल पे आप लोग नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा, बिकॉज आप लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है कि आप लोग भी हम लोग मुझे सपोर्ट करें, जैसे कि मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ, ठीक है। थर्ड वाला क्या है, जैसे मैं देख लेता हूँ, एरिया वॉल्यूम हो गया, हाँ मास नहीं सॉरी डेंसिटी, एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, अब डेंसिटी। चाहो तो आप लोग ये अपना ये जो मैं बना रहा हूँ टेबल, ये आप लोग अपना नोट्स में लिख लो, चलेगा, ठीक है। क्या हो गया, डेंसिटी, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, याद रखना, डेंसिटी को रो से दिखाते हैं, इसको क्या बोलते हैं, रो। इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं पता है, रो, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, रो। पढ़ने के लिए रो बोलेंगे, लेकिन क्या होता है वो डेंसिटी, ठीक है। मास अपॉन वॉल्यूम, याद रखना। ये एरिया जो है ये ए है, वॉल्यूम जो है ये वी से, कैपिटल वी, हाँ स्मॉल वी नहीं, कैपिटल वी, कैपिटल कैपिटल। एरिया को ए से दिखाते हैं, वॉल्यूम को कैपिटल वी से दिखाते हैं, डेंसिटी को रो से दिखाते हैं। ये इसका फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। अब इसका फॉर्मूले से यूनिट कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे सिंपल, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। मास किस में देखते हैं, मास की यूनिट बताओ, मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम, होती कि नहीं होती। फर्स्ट पार्ट में हम लोग देखे थे, मास का यूनिट केजी, वॉल्यूम का यूनिट देखो कैपिटल वी, हाँ डेंसिटी में याद रखना कैपिटल वी है। वॉल्यूम, वॉल्यूम को हम लोग अभी निकाले, क्या होता है, मीटर क्यूब, हो गया यूनिट, सिंपल। मास फॉर्मूले से मैंने यूनिट निकाला, एम क्या है, मास है, मास का यूनिट केजी। वी क्या है, वी वॉल्यूम, वॉल्यूम का यूनिट क्या है, मीटर क्यूब, पहले निकाल चुके हैं, मीटर क्यूब। कैसे याद करते हैं, समझ में आया, फॉर्मूले से मैंने यूनिट निकाला। अब यहाँ पे आप लोगों को एक डाउट रहेगा, मुझे मालूम है, ये कैपिटल एम को आप समझेंगे ये तो मास था, अरे सॉरी, हाँ ये मास है, हाँ ये मास है, ठीक है, सॉरी मैं कुछ गड़बड़ हो गया, ठीक है। याद रखूँ मैं, ये क्या है, एम क्या है, केजी है, मास है, वी क्या है, वॉल्यूम है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे एम केजी, वॉल्यूम मीटर क्यूब, समझ में आया। अब डायमेंशन कैसे लिखेंगे, कि ब्रैकेट बनाओ, LMT लिखो, सिंपल। अब लेंथ क्या है, लेंथ है यहाँ पे लेंथ है, हाँ है ना, 3 लेंथ है, मीटर को क्या बोलेंगे, लेंथ ही बोलेंगे ना, 3 मीटर है, लेकिन कहाँ पे है, नीचे है।
नीचे है, ऊपर ऊपर लेंगे हम लोग, क्या हो जाएगा, ये 3 क्या हो जाएगा, +3 है ना, ये अभी कुछ नहीं दिया तो मतलब क्या +3 क्या हो जाएगा, -3। मैंने बताया अगर ऊपर नीचे करोगे, अगर ये ऊपर से नीचे जाओ, नीचे से ऊपर जाओ, साइन चेंज हो गया, प्लस है तो माइनस में हो जाएगा, माइनस है तो प्लस में हो जाएगा, साइन चेंज होगा। ठीक है, ऐसा नहीं ज़रूरी नहीं माइनस में ही आए, अगर माइनस रहेगा तो प्लस में आ जाएगा। समझ में आया, साइन चेंज होगा, साइन चेंज होगा, चेंज। ठीक है, साइन चेंज होगा। तो देखो 3 है ना, L3 है, ऊपर गया -3, L का काम हो गया। अब kg है, मास मतलब क्या, kg है, हाँ ये है, एक ही है, ऊपर ही है वो भी, तो 1 हो गया। टाइम है, नहीं है, 0। समझा, होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो। ठीक है, फोर्थ वाला क्या है, वेलोसिटी। इसको स्मॉल वी से दिखाते हैं, इसको स्मॉल वी से, वॉल्यूम को कैपिटल वी से, वेलोसिटी को स्मॉल वी से। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है वेलोसिटी का, हाँ ये का तो याद ही होगा आप लोगों को, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डी भी दिखाओ या तो एस दिखाओ चलेगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट किस में देखते हैं, मीटर में। टाइम किस में देखते हैं, सेकंड में। समझ में आया, डिस्प्लेसमेंट किस में देखते हैं, किसका डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या है, मीटर, टाइम का यूनिट सेकंड, मीटर पर सेकंड। समझ में आया, फॉर्मूले से यूनिट कैसे बनाया, डायमेंशन। देखो अब थोड़ा सा मैं फास्ट जाऊँगा क्योंकि आप लोगों को बेसिक मैंने समझा चुका हूँ। स्टेप 1 ये ब्रैकेट बनाने का, स्टेप 2 LMT लिखने का। अब स्टेप 3 क्या है, यूनिट। देखो यूनिट क्या है, मीटर, मीटर मतलब लेंथ कितना दिया है, 1 दिया है, खाली 1 लिख दो। मास, M क्या है, मास है क्या, यहाँ पे नहीं है, 0 लिख दो। टाइम है क्या, हाँ है, नीचे है, लेकिन एक ही है और नीचे है, ऊपर लेंगे तो -1। मैं बताया था अगर ऊपर नीचे करेंगे तो साइन चेंज होगा, तो प्लस है तो ऊपर गया तो माइनस। समझा, इसका डायमेंशन में हो गया। फिफ्थ वाला क्या है, एक्सेलरेशन। फिफ्थ वाला क्या है, एक्सेलरेशन, जिसको स्मॉल ए से दिखाते हैं। किससे, स्मॉल ए। एरिया क्या है, कैपिटल है। एक्सेलरेशन क्या है, स्मॉल है। इसका फॉर्मूला होता है, याद रखना, v/t, स्मॉल v/t। स्मॉल v क्या है, स्मॉल v/t होता है। स्मॉल v क्या है, मीटर पर सेकेंड। देखो ना यहाँ पे है मीटर पर सेकेंड। टाइम का यूनिट सेकेंड, तो SS क्या हो जाएगा, SS क्या हो जाएगा, कट नहीं होगा, याद रखना। हाँ यहाँ पे बता देता हूँ, मीटर पर सेकेंड है ना, और फिर सेकेंड है। ठीक है, तो मेरे को S को क्या लेना, ऊपर लेना है, तो मीटर पर सेकेंड, तो ऊपर गया तो 1/s हो जाएगा। ठीक है, तो SS क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, M स्क्वायर हो जाएगा। समझा, M याद रखना, कभी भी ये ऐसा रहेगा ना, तो ये जो है ना, ये स्क्वायर होगा। ठीक है, ऐसे स्क्वायर होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका यूनिट क्या आया, मीटर, ऐसा नहीं लिखूँगा, ऐसा लिखूँगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आया, डायमेंशन इजी है इसका भी। ब्रैकेट बनाओ, LMT लिखो। अब लेंथ है, हाँ एक ही है, 1। मास है, नहीं है, 0। टाइम है, हाँ है, 2 है लेकिन नीचे है, ऊपर जाएगा तो -2। समझा, ठीक है। अब 6 वाला क्या है, देखो 6 वाला मोमेंटम। ठीक है, P = mv। ठीक है, इसका भी इजी है, P = mv। M क्या है, मास है, V क्या है, वेलोसिटी, स्मॉल v, हाँ कैपिटल V नहीं है, स्मॉल v, याद रखना। ठीक है, M क्या है, मास है, V क्या है, वेलोसिटी। मास कितना है, मास का यूनिट क्या होता है, kg। वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड। हो गया इसका यूनिट, kg मीटर पर सेकेंड, kg मीटर पर सेकेंड। समझ में आया, फॉर्मूले से मैं यूनिट निकाला। अब यूनिट से डायमेंशन कैसे निकालूंगा वो देखो, क्या ब्रैकेट बनाया, LMT लिखा। अब लेंथ कितना है, एक ही है, ऊपर ही है। मास कितना है, एक ही है, ऊपर ही है। टाइम कितना है, नीचे है, एक ही है लेकिन नीचे है, तो ऊपर लेंगे तो माइनस में। समझा, ये एकदम ईजी है फॉर्मूले से। अभी फोर्स देखेंगे, नेक्स्ट वाला फोर्स।
फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इस फॉर्मूले को याद रखने के लिए याद रखना फादर इज इक्वल टू मदर, ठीक है, ऐसा याद हो जाएगा, फादर इज इक्वल टू मदर, एफ से फादर, एम ए से मदर। तो फोर्स इज इक्वल टू मास, एम क्या है मास है, ए क्या है एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब ऐसा यूनिट कैसे निकालेंगे, देखो मास का यूनिट क्या होता है केजी, एक्सेलरेशन का यूनिट देखो यहाँ से मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यहाँ पे मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख दिया, होगा यूनिट। अब देखो इसके अंदर ये केस में, फोर्स के केस में याद रखना फोर्स का एक और यूनिट है, क्योंकि फोर्स का यूनिट न्यूटन भी होता है, ठीक है, याद रखना फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है। देखो स्पेलिंग यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, न्यूटन, ठीक है, इसका सिंबल क्या है कैपिटल एन, ठीक है। तो उसका डायरेक्ट यूनिट है फोर्स का डायरेक्ट यूनिट क्या है न्यूटन, बट ये यूनिट कहाँ से निकाले, यहाँ से। अब ये यूनिट निकालने का मकसद क्या है, जब फोर्स का यूनिट न्यूटन है तो ये यूनिट निकालने का मकसद क्या है, देखो ये यूनिट निकालने का मकसद ये है कि हमको डायमेंशन निकालने का है। देखो कैसे, केजी मास 1, मीटर मतलब के लेंथ कितना है एक ही है, तो यहाँ पे 1, सेकेंड मतलब टाइम कितना है 2 है, लेकिन नीचे ऊपर लेंगे तो -2, समझ में आया। तो न्यूटन से हम लोग निकाल सकते, डायमेंशन नहीं निकाल सकते, इसलिए ये यूनिट हम लोग को काम आया, ठीक है। बेसिकली ये यूनिट हम लोग को डायमेंशन निकालने के लिए काम आता है, बट आगे हम लोग इसका यूज़ नहीं करेंगे। आगे जब भी हमको फोर्स दिखाना रहेगा 10 न्यूटन 15 न्यूटन, तो न्यूटन से दिखाते, ये यूनिट से हम लोग नहीं दिखाते। अब नेक्स्ट इम्पल्स का फॉर्मूला G इज इक्वल टू एफ इंटू टी। एफ क्या है फोर्स, टी क्या है टाइम, फोर्स इंटू टाइम। तो क्या हो जाएगा, फोर्स का यूनिट क्या है, फॉर्मूले से बनाओ, देखो फोर्स का यूनिट न्यूटन, ठीक है, फोर्स का यूनिट न्यूटन, टाइम का यूनिट सेकेंड, न्यूटन सेकेंड, समझ में आया, कैपिटल एन इंटू स्मॉल एस, ठीक है, न्यूटन सेकेंड। अब इससे डायमेंशन कैसे निकालेंगे, देखो न्यूटन का डायमेंशन लिख दो पहले, देखो यहाँ पे मैं करके बताता हूँ। न्यूटन का डायमेंशन लिख दिया L1 M1 T-2, ठीक है। फिर सेकंड का T1, ठीक है, सेकंड का T1। तो क्या हो गया, इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, L1 तो ऐसी रहेगा, यहाँ पे L1 है नहीं तो यहाँ पे ऐसी रहेगा, M1 भी ऐसी रहेगा, T-2 और T+1 है, -2 + 1, पावर अगर बेस सेम है तो पावर क्या होगा ऐड होगा, तो यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ। तो -2 + 1 क्या होता है -1 होता है, क्यों, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, और साइन माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस होगा, 2 में से 1 गया तो 1 आया। साइन किसकी लेंगे, सबसे बड़े, जो सबसे बड़ा रहेगा उसका साइन लेंगे, समझ में आया। एक बार फिर से बताता हूँ, माइनस प्लस माइनस होता है तो माइनस करना पड़ेगा, 2 में से 1 गया 1। अब साइन किसकी देखेंगे, माइनस प्लस की देखेंगे, तो सबसे बड़ा कौन सा है 2, तो माइनस लेंगे, क्योंकि 2 के साथ क्या है माइनस है, इसलिए माइनस है। तो आंसर क्या आया -1, समझ में आया। तो यही चीज़ देखो यहाँ पे लिखी उसने L1 M1 T-1, समझ में आया। अब नेक्स्ट वाला देखो, नेक्स्ट जो 9th और 10th और 11 जो है, 9 और 10 और 11 जो है ये सेम है, इसका यूनिट देखो जूल जूल जूल। तो मैंने बताया था जिस चीज़ का यूनिट सेम रहेगा उसका डायमेंशन भी सेम रहेगा, तो यूनिट सेम है तो डायमेंशन भी सेम है। अब ये यूनिट और डायमेंशन कैसे है वो हम लोग देखेंगे। देखो वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, उसका डायरेक्ट यूनिट याद रख लो क्या है जूल है, इसका डायरेक्ट यूनिट याद रख लो जूल। काइनेटिक एनर्जी का डायरेक्ट यूनिट याद रखो जूल, पोटेंशियल एनर्जी का डायरेक्ट यूनिट याद रखो जूल। ये 3 ऐसी क्वांटिटी है इस टेबल में, ये एमसीक्यू में पूछ सकता है, क्यों, देखो तीनों का यूनिट क्या है जूल है, सेकंड सेम है, तो ये एमसीक्यू में पूछ सकता है किन तीन चीज़ का यूनिट सेम है एंड डायमेंशन भी सेम है, तो ये इसका आंसर है, ठीक है। फार्मूला अलग है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर है, हाँ। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला m इंटू जी इंटू एच, एम क्या मास, जी क्या है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये एक नॉर्मल एक्सीलरेशन है, ये क्या है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक बार लिख देता हूँ यहाँ पे, जी क्या है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी,
ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एच क्या है, हाइट है, नॉर्मल जो हाइट है ये, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो गया और एच भी हो गया, तो उसका यूनिट क्या है, जूल है। अच्छा, अब डायमेंशन कैसे आया, जूल तो मैंने बता दिया, डायरेक्ट आप लोगों को याद करना पड़ेगा। अब डायमेंशन कैसे आया, देखो सिंपल, कोई भी एक फार्मूला ले लो, कोई भी एक फार्मूला। मैं सबसे पहले ले लेता हूँ वर्क का, फोर्स इंटू क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, तो फोर्स का डायमेंशन लिखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फोर्स का डायमेंशन। क्या है फोर्स का डायमेंशन, यहाँ से देखो L1 M1 T-2। फिर इसके बाद क्या है यहाँ पे, S है, S क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ, है ना, एक ही है ना S, तो एक ही लेंथ लिखूँगा। मास रहेगा क्या, नहीं रहेगा, टाइम रहेगा क्या, नहीं रहेगा, तो लेंथ ही रहेगा ना वो, डिस्प्लेसमेंट यानी, तो मैं L से मल्टीप्लाई कर दिया। अब L1 है, यहाँ पे L1 है, क्या हो जाएगा, बेस सेम है, LL है, तो पावर क्या होगा, ऐड होगा, पावर क्या होगा, ऐड होगा, ठीक है, पावर क्या होगा, ऐड होगा, तो क्या हो जाएगा 2, तो L2 M1 तो एक ही है, यहाँ पे है ही नहीं, तो M1 ही रहेगा। T-2, यहाँ पे T का टर्म है, नहीं है, तो सेम रहेगा, -2 हो गया आंसर। L2 M1 T-2, L2 M1 T-2, समझ में आया कैसे आया, ठीक है। तो ये हो गया वर्क का। वैसे अगर काइनेटिक एनर्जी का भी निकालेंगे तो यही आएगा, करके देख लेना आप लोग, अगर आप लोगों को करना होगा तो। फिर पोटेंशियल एनर्जी का भी निकालेंगे तो यही आएगा, सिंपल। फिर अब प्रेशर लास्ट है, ये वीडियो का भी लास्ट है, यानी इस टेबल का भी लास्ट है। देखो प्रेशर क्या है, ये 12 जो टेबल में बताया, ये यहाँ से लेकर ये टेक्स्ट बुक में कहीं नहीं रहेगा ये सब, इतना पूरा 12, खाली 8 या 9 रहेगा, बट मैंने पूरा 12 बताया ताकि आप लोगों को अच्छे से समझे, ठीक है। अब देखो लास्ट वाला प्रेशर क्या है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स क्या है, न्यूटन, है ना, बताया था मैंने, न्यूटन। एरिया क्या है, एरिया क्या ऐसा यूनिट क्या है, देखो यहाँ से, इसलिए मैंने यहाँ पे बताया, टेक्स्ट बुक में नहीं बताया। एरिया का ऐसा यूनिट मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो ये यूनिट होगी, ठीक है। फोर्स प्रेशर का यूनिट क्या हो गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। समझ में आया, इसको पढ़ने का तरीका ये। अब यहाँ पे तो ये नहीं लिखा है, तो मैं काम करता हूँ, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिख देता हूँ, जो मैंने बताया आप लोगों को, ईजिली समझा होगा आप लोगों को। हाँ, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो ये कहाँ से आया, अब देखो इसको समझाने के लिए फार्मूला देखो, P क्या था, F/A, है ना। तो F का फार्मूला क्या है, M/A, यहाँ से देखो M/A, ठीक है। फिर एरिया का तो एरिया ही रहेगा, ठीक है, एरिया का तो एरिया ही रहेगा, ठीक है। एरिया का वो फार्मूला नहीं है, एरिया का तो एरिया ही रहेगा। मास, ये मास है kg। एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब एरिया भी है यहाँ पे, तो मीटर स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि एरिया का यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब ये और ये तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, कर देते हैं, kg मीटर सेकंड स्क्वायर मीटर स्क्वायर, है ना। मैंने बताया था यहाँ पे भी, देखो यहाँ पे मीटर पर सेकंड था और डिवाइड बाय सेकंड था, तो एस क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे भी S² M² भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, सेम हुआ। अब क्या कटेगा यहाँ पे, देखो एक m कट जाएगा, यहाँ से एक m कट जाएगा, क्या बचेगा, kg मीटर सेकेंड स्क्वायर, तो वही आया यहाँ पे, देखो kg पर मीटर सेकेंड स्क्वायर, kg पर मीटर सेकेंड स्क्वायर, समझ में आया, ठीक है। ये यूनिट, जब इसका प्रेशर का यूनिट ये है, तो ये यूनिट क्यों लिखी, इसका आंसर भी सेम यही है, फोर्स वाला। फोर्स का डायरेक्ट यूनिट न्यूटन था, तो ये क्यों लिखे, क्योंकि हम लोग को डायमेंशन निकालने का था, इसीलिए ये यूनिट हम लोग निकाले। तो सेम यहाँ पे भी हम लोग को डायमेंशन निकालने का था, इसलिए ये हम लोग यूनिट लिखे। तो इससे इजीली मालूम होता है, इससे भी मालूम हो जाएगा, बट इससे मालूम आपको इजीली होगा। देखो कैसे, kg मतलब मास कितना है, kg कितना है, 1 ही है, तो यहाँ पे 1।
फिर मीटर है, लेंथ कितना है, एक ही है, लेकिन नीचे ऊपर लेंगे तो -1 हो जाएगा, ठीक है। हाँ, -1 हो जाएगा ये, सॉरी ये गलत है, -1 हो जाएगा ये। फिर सेकेंड स्क्वायर है तो इधर -2 हो जाएगा, ठीक है। ये गलती हो गया था मेरे से, ये शायद टेक्स्ट बुक में भी आप लोग चेक कर लेना एक बार, शायद रॉन्ग हो या मैंने रॉन्ग लिख दिया हो, पता नहीं, बट फिर भी क्योंकि मीटर क्या है, लेंथ कितना है, एक ही है, और वो भी नीचे है, तो ऊपर लेंगे तो माइनस आएगा ना, तो माइनस आया। सेकंड कितना है, 2 है, लेकिन नीचे ऊपर लेंगे तो -2। समझ में आया, ऊपर नीचे करेंगे तो साइन चेंज होगा। ये है पूरा जो 12 है, आप लोगों को कोई इतना इजी वे में नहीं समझा पाएगा, टेक्स्ट बुक में भी इतना इजी वे में नहीं लिखा जितना मैंने लिखा हूँ। एक्स्ट्रा मैंने यूनिट भी देख दिया, प्रेशर का न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। और जो हमारा टेक्स्ट बुक का था वो मैंने यहाँ पे लिखा, तो चाहे तो आप लोग ये याद रखो, चाहे तो जो मैंने लिखाया वो याद रखो, तो उसका स्क्रीनशॉट मार के या तो याद कर लो या तो लिख लो उसको। मैं चाहूँगा आप लोग अपने टेक्स्ट बुक में लिख लो, ठीक है। तो इसमें भी देख लेते एक बार, क्या है डेंसिटी, फार्मूला क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम। ऐसा यूनिट क्या है, किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। क्यूबिक किसको बोलते हैं, ये 3 को बोलते हैं, क्यूबिक मीटर। डायमेंशन देख लो हमारा जो है उससे मैच कर लेना, सेम ही आएगा, ठीक है। एक्सीलरेशन, वेलोसिटी अपॉन टाइम, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ऐसा सब आप रीड कर लो तो आप लोगों को ईजिली समझ में आ जाएगा, ठीक है। ऐसा यूनिट ज़्यादातर इसी में लिखते हैं हम लोग, जब भी हम लोग को लिखना रहेगा। ये आप लोगों को समझाने, ये मतलब आप लोगों को समझे इसलिए, कैसे पढ़ते हैं इसको, इसलिए यहाँ पे लिखाया गया किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, समझ में आया। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आप लोगों को कैसे रीड करेंगे वो इसलिए लिखा गया है, लेकिन सिंबल के साथ ही हम लोग यूनिट लिखते हैं कभी भी, ठीक है, याद रखना। तो ये टेबल और वो टेबल आप लोग को याद करना पड़ेगा। तो होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगे, एंड वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, एंड चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।